Hello बच्चों, let's see the question. The question say within what respective limits must a divided by 2 lie when 2 times of sine a divided by 2 is equals to minus of square root of 1 plus sine a plus square root of 1 minus sine a। तो हमको ये बताना है कि जो a बाय 2 है ये हमारा किस चीज़ के बीच में लाई करेगा। जब 2 टाइम्स ऑफ साइन ए जो है ये हमारा इक्वल होगा माइनस ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए के। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास फर्स्ट क्या है कि हमको पता है 1 माइनस साइन स्केयर एक्स जो है ये हमारे से होता है, ये हमारे को होता है कोज स्केयर एक्स के। सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्केयर एक्स डिवाइड बाय 2 दिस इज इक्वल्स टू ये हमारे से होता है, ये हमारा इक्वल होता है कोस एक्स के। थर्ड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि इफ अगर यहाँ पे क्या हो कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू हो x के और x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो पाई बाय 2 के, मीन्स यहाँ x हमारे से मिलाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो कि 3 पाई बाय 2 इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। इसका मतलब क्या कि या तो x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या x हमारा किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा कोज x आएगा ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमारे पास गिवन था कि 2 टाइम्स ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाय 2 जो है ये हमारे से इक्वल है, ये हमारा इक्वल है माइनस ऑफ स्क्वेयर रूट 1 प्लस साइन ए प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए के। दिस इंप्लाइज करेंगे बोथ साइड स्केयर करना पड़ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ साइन स्केयर ए डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। ये हमारे इक्वल होगा, ये हमारे इक्वल होगा 1 प्लस साइन ए के प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए हमारे इक्वल होगा, ये हमारे इक्वल होगा 1 माइनस साइन ए के। यहाँ पर क्या जाएगा फिर यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए इंटू हमारे पास जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। अब देखो इस पॉजिटिव के साइन ए से हमारा नेगेटिव साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हमारे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 मीन्स 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए के। ये हमारे इसकी वैल्यू आ गई है 4 टाइम्स ऑफ साइन स्केयर ए डिवाइडेड बाय 2 की। दिस इंप्लाइज दैट अब करेंगे जो हमारी लास्ट की थी इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, पा जाएगा यहाँ पे कि 2 टाइम्स ऑफ साइन स्केयर ए डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये हमारे इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा 1 का स्केयर मीन्स 1 माइनस साइन स्केयर ए के। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्केयर है, ये हमारे इक्वल होता है कोज स्केयर ए के, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोड ऑफ कोस ए के। यहाँ इसकी वैल्यू आ गया 2 टाइम्स ऑफ साइन स्केयर ए डिवाइडेड बाय 2 की। अब ये जो देखो लास्ट इक्वेशन थी और क्या इंप्लाई कर देगी, ये हमारे यहाँ पे इंप्लाई कर देगी कि जो हमारा मोड ऑफ कोस ए है ये हमसे इक्वल आ गया, ये हमारा इक्वल आ गया 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्केयर ए डिवाइडेड बाय 2 के। दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा मोड ऑफ कोस ए है दिस इज इक्वल, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करना इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा कोस ए के। बिकॉज हमको पता है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्केयर एक्स बाय 2 ये हमारे इक्वल होता है कोस एक्स के। तो अगर यहाँ पे एक्स को हम ए से रिप्लेस करें तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट होल्ड करेगा। एज देखो हमको एक चीज़ पता है कि अगर हम मोड निकाल ले कोस ए का, ये हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इसके होगा 0 के। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि जो कोस ए है ये क्या हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 के।
दिस इम्प्लाइज दैट कि कोज ये हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब जो ए है ये हमारा किस में लाई करेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। आ जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू ए इज लेस देन इक्वल्स टू π/2। और यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास कि 3π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू ए, और ए क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू किसके है, 2π के। बट हमको चाहिए थी a/2 के लिए। दिस इम्प्लाइज दैट हम करेंगे दोनों में ईच साइड 2 से डिवाइड कर पाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 0 इज लेस देन इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 2 विच इज लेस देन इक्वल टू π डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे इक्वल किसके हो जाएगा, ये π डिवाइडेड बाय 4 के। हमारे पास जाएगा 3π डिवाइडेड बाय 2, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं इक्वल इसके हो जाएगा ये हमारा 3π डिवाइडेड बाय 4 के लेस देन इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 2 विच इज लेस देन इक्वल टू 2π डिवाइड बाय 2 मीन्स π। तो हमारा अब क्या आ जाएगा कि जो हमारा ये है एंगल है a/2, हमारा किसको बिलोंग करेगा, इन जनरल। वैसे हमारा क्या था, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू a/2 विच इज लेस देन इक्वल्स पता था π/4। तो मैं कह सकता कि a/2 जो हमारे इसको बिलोंग कर देगा, ये हमारा बिलोंग कर जाएगा क्लोज इंटरवल 0 + 2nπ। वहाँ पर आ जाएगा 2nπ कोमा 2nπ प्लस π/4। और क्या आ जाएगा यहाँ पे यूनियन। उसके अंदर पे क्या आया था कि जो हमारा ये एंगल था a/2, उसमें आया था कि 3π/4 इज लेस देन इक्वल्स टू a/2 विच इज लेस देन इक्वल टू π। तो क्या आ जाएगा यूनियन क्लोज इंटरवल 2nπ प्लस 3π/4 कोमा 2nπ प्लस पाई आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जो ये हमारा n है ये किसको बिलोंग करेगा, z को, मीन्स इंटीजर को। सो द फाइनल आंसर इज a/2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2nπ कोमा 2nπ प्लस π/4 यूनियन क्लोज इंटरवल 2nπ प्लस 3π/4 कोमा 2nπ प्लस π। n belongs to z means integer. I hope you understand it well. All the best. Thank you.